शहजाद इकबाल साहब, ये बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि अपेरेंटली तासुर यही दिया जाता है कि बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क की वो तो सारी करप्ट हैं और हमारे पास अगले इंतखाबात के लिए भी जो चॉइस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई चॉइस नहीं। लेकिन अगर अवाम में ये तासुर पाया जाता है जिसको आज हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ इस चैलेंज से किस तरह से निपट सकती है, लड़ सकती है? बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए अलीना, एक तो आपको याद होगा कि रिपोर्ट कार्ड में हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। जब ये हुकूमत आई तब हम ये बात कर चुके हैं कि अब इनके 4-5 साल जो भी इनकी पूरी मुद्दत होती है उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में ज्यादा बड़ा मसला इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली या फिर करप्शन। अब ये जो सर्वे आया है इसमें अवाम ने अपनी राय दी है। अवाम के मुताबिक इस वक्त जो महंगाई और बेरोजगारी है 50% अवाम ये समझती है कि ये इनकॉम्पिटेंस यानी कि नाअहली की वजह से है। 23% का ये ख्याल है कि ये करप्शन की वजह से है। तो अवाम की राय तो हमारे सामने सर्वे के मुताबिक वो नाअहली को ज्यादा बड़ा फैक्टर समझते हैं बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई पर। अब हुकूमत जो है, आप पिछले एक हफ्ते के बयानात उठा के देख रहे हैं, आपको 3 किस्म के बयानात नजर आएंगे। हुकूमत कभी कहती है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है। फिर वो ये कहते हैं क्योंकि सिंध हुकूमत ने बर वक्त फैसले नहीं किए, चाहे वो चीनी हो या फिर गंदुम रिलीज करने के, उस वजह से जो है महंगाई है। फिर फवाद चौधरी साहब का एक ये भी बयान आया था कि इस वक्त जो महंगाई है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है नून लीग पर आती है, उनकी पॉलिसीज पर आती है। तो एक हफ्ते में अगर आप 3 वजूहात बताएंगे, अवाम जो है वो बाय नहीं करेगी। अवाम को पता है कि ठीक है कहीं पे ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर है, बट कुछ फेलियर हमारे अपने भी हैं, कुछ पॉलिसीज का फुकदान हमारे यहाँ भी है और कुछ ये भी इशू है कि बहुत सारी बातें कर ली जाती हैं, बार बार अल्टीमेटम दे दिए जाते हैं, लेकिन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकता। तो अवाम भी ये सारी चीजें देख रही है कि आप कभी किसी के सर पर टोपी डालना चाहते हैं, कभी किसी को टोपी पहनाना चाहते हैं, तो वो बहुत देर तक चलेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन मुल्क के इस वक्त 3 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहे हैं और मुसलसल गिरावट देख रहे हैं करेंसी में। तो ये हमारी पॉलिसीज ही का नतीजा है ना कि आपकी करेंसी जो है वो गिर रही है। शौकत तरीन कहते हैं कि भाई स्पेकुलेटर है, उस वजह से रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड हो गया है। कम से कम 10 रुपए मजीद बढ़ना चाहिए रुपए को यहाँ पे डॉलर के मुकाबले में, लेकिन वो स्पेकुलेशन हमें रुकती हुई नजर आती। तो ग्लोबल इम्पैक्ट जहां पर है वहां पे डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी पड़ेगी। टाइम बहुत कम रह गया है, कोई बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं हो सकती। फायर फाइटिंग ही करके आप इसको इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फायर फाइटिंग से मेरा मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अपने आप को मजबूत करें। सिर्फ दोस्त धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर मामला खराब होगा। अगर छोटे छोटे एक्शंस की कुछ हमें मिसालें दे सकें आप शहजाद। देखिए, एक तो जैसे अभी ये सब्सिडी के हवाले से बात करें कि हम सब्सिडी देंगे और सब्सिडी के जरिए हम जो है जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको जो है कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने पहले तौर पे करना है कि आप वो जो पैसा है सही हाथों में आप पहुंचाएं। दूसरी चीज ये, अभी मैंने करेंसी डिवैल्यूएशन के हवाले से बात की, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये स्पेकुलेशन की वजह से है और करेंसी आपकी यहाँ से रुपया मजीद बेहतर हो सकता है, मुस्तहकम हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, तो उसके लिए आपको फौरी तौर पर इकदाम लेने की जरूरत है। और सबसे खास बात जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते रहे कि हमें फार्मर से लेके जब एक आम आदमी के पास वो चीज आती है तो फिर उसमें जो मुनाफा बीच में लेके जाते हैं उसको हमें कम से कम करना है। उसके लिए कहते हैं कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हम प्राइस मैकेनिज्म तय करेंगे, तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो अभी तक ऑन बुक्स ही हमें ऑन पेपर ही नजर आया है, हमें कोई इसकी इंप्लीमेंटेशन होती हुई नजर नहीं आई है।